कैसे कर। अब जुलाई महीने में उसका डेट भी हो गया। अभी परिवार में ऐसा है कि हम अपने को इतना असहाय महसूस करते हैं कि इतना कुछ कमाए भी लेकिन 1 रुपया का उनको मदद भी नहीं कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। सहारा बैंक ने किया कई लोगों को घर से बेसहारा। लोगों की आस इस बैंक से जुड़ी हुई थी, मगर अब आस टूटती नजर आ रही है। अपने ही पैसों के लिए बैंक के बाहर धरना दे रहे हैं। लोग भूखे प्यासे लेटे हुए हैं। ये धरना कहीं और का नहीं बल्कि रांची के जोनल ऑफिस का है, जहां बैंक के लोग पैसा जमा करा करके और आज इनके पैसा लूट के कहीं और ले गए हैं। आखिर इनको इंसाफ दे तो कौन दे। काफी परेशानी में लग रहे हैं अंकल। परेशानी तो है। मैं भारत सरकार के एक कंपनी में अधिकारी के रूप में कार्यरत था। रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा अपने बेटी के शादी के लिए जमा करके रखा था बैंक में। मेरी मिसेस कार्यकर्ता थी यहाँ। अब रिटायरमेंट का 50 लाख रुपया मैं बैंक से निकाल कर सहारा में डाला। वो सारे के सारे मैच्योर हो गए हैं। अभी मेरी बेटी शादी करने के लायक है। वो सारा पैसा डूब गया। मैं चिंतित हूँ कि बेटी का शादी कहाँ से करूँ। उम्मीद की किरण तो दिखाई नहीं देती है। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं। अब अगर इसमें कहीं से प्रशासन से या न्यायालय से या सरकार से कोई हस्तक्षेप कहीं दिखाई देता तो कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती, लेकिन अभी तक कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। इसलिए अंधकार में पड़े हुए हैं। करीब मेरे ख्याल से 4 साल पहले मैं जमा किया था। अच्छा, उस समय रिटायरमेंट होता? हाँ, 2016 में मैं रिटायर किया था। 6 साल हो गए ना? हाँ, 6 साल हो गया, लेकिन मैं शायद 17 या 18 पैसा जमा किया। उस समय से अभी तक 1 रुपया आपको नहीं मिला है? नहीं। दुख तो है ये है। अब बैठल हैं जो सरकार हमको मदद करे। साथ एक ही उपाय है, काहे तो चोर था, ठग था, हम लोग का पैसा लेकर ठग के चल गया। हम लोग अपना बुढ़ापा का सहारा रखे थे जो कहीं किसी के पास हाथ ना फैलाए, किसी से 1 रुपया ना मांगे। आज वही कर्म करवा दिया हमको। आज इस कर्म करते ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं जो सरकार हमको मदद करे और दिलवाए पैसा। काहे तो नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। बुढ़ापा का शरीर है और न कहीं कुछ काम करने लायक है, न बाल बच्चा पूछेगा तो क्या करेंगे। तब तक मरना ही ना उपाय है। कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? पूरे आप लोग कितने हैं? 2 लड़की 2 लड़का। क्या शादी हो पाई? सबका शादी ब्याह हो गया। आप लोग का जीवन का सहारा था। हाँ, बस वो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कितना पैसा था आपका? 40 लाख रुपया था। 40 लाख? जी हाँ। अभी तक आपको पैसा नहीं मिला? नहीं। तो कहीं आप 40 लाख रुपए मोटी जो रकम आप जमा किए, कहीं कोई विभाग में काम करते थे या फिर आपका कोई? नहीं, DRDA ऑफिस में थे। अच्छा। हमारे हस्बैंड। अच्छा। DRDA ऑफिस में जो पैसा मिलता है एक के बार मिला। पेंशन उसमें नहीं मिलता है, नहीं मिलता। ये आप लोग को भी पता होगा बाबा। तो नहीं मिलता, एक के बार मिला तो चलो 40 लाख। और कुछ घर में था ना तो वो लगा के 40 रख दिए। जब मैंने इसका जो मिलेगा हम लोग को मंथली तो अपना खाएंगे पिएंगे देंगे लेंगे। और 4 है, चारों बाल बच्चा अपना ले लेना, बांट लेना बराबर बराबर करके। इसके कह के हम रखे थे। आज तो हम लोग कहीं के नहीं रहा। सोचे हम कुछ हो गया कुछ। आज तो हमको 1 रोटी 1 रुपया के लिए हम मोहताज हैं। कुछ नहीं है दुनिया में। अब तो सब लुटा गया, अब तो कुछ है ही नहीं। जितना दिन इधर उधर से काम चलेगा तो चलाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भाई लोग तैयार हुए तो हम आए हैं। हम लोग आज तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है। खाए पिए हैं कुछ ही नहीं, बच्चा लोग स्कूल से आए, बच्चों को भी हम नहीं खिलाए और यहाँ धरना के लिए आ गए हैं। 3 दिन से घर छोड़ के आप लोग यहाँ बैठे हाँ। हो। कड़ी सर्दी है। हाँ। ठंड वंड लग रही है। कोई रहने सहने का कोई इंतजाम? कुछ नहीं, बस कितना पैसा था आपका? पैसा का अनुमान तो हम लगा भी नहीं सकते हैं सर। मतलब अब दिमाग जो काम करना जो बंद कर रहा है ना धीरे धीरे, हम लोग वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। और घर में जब रहते हैं तो
तो हम लोग का दिमाग इधर घूमता है कि कब भुगतान का कोई कुछ बात आ जाए। लगता है कि अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम ये क्या बोलते हैं, कहीं बोल नहीं पा रहे, सोच के यहाँ आए थे, जुड़े थे कि छोटे ही में जैसे मेरे पापा नहीं रहे, और जब हम जाने सहारा को तो लगा कि हमको एक बाप मिल गया, बाप मिल गया, हमको कमाने सिखा रहे हैं। इसी कमाई से हम अपना घर परिवार चलाने लगे। यही चलाते चलाते अब इतना विश्वास हो गया ना कि कोई भी सहारा के खिलाफ बोलता भी था तो हम लोग बोलते थे कि जिसका हम लोग नमक खाए हैं वो हम लोग से इस तरह का कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने पति तक को हम लोग बोलते, हर दिन ये बात हम लोग के बीच में होता था। सहारा के खिलाफ जब भी बोलता था तब हम लोग का लड़ाई होता था, लेकिन हम बोलते थे ना कि आप छोड़ सकते हैं, सहारा हमको कभी नहीं छोड़ेगा। जमा करता भी है और कार्यकर्ता भी, दोनों तरफ से आपको दोनों तरफ से। हम हस्बैंड का पैसा भी जो था रिटायर वाला तो वही हम लगा सहारा में लगा दिए। बेटी के शादी का पैसा भी हम बोले कि जो यहाँ ज़्यादा देगा इंटरेस्ट सो यहाँ डाल दीजिए और हमको कमीशन भी मिलेगा, इसमें डाल दिए। लगभग हमारा 75 लाख रुपया हमारा इसमें है। 2 साल से बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं और लोगों का किसी को कैंसर हो गया है, किसी को पोलियो मार दिया है पार्टी लोग का, वो सब भी परेशान। वाजिब है उसको करना और सो पैसा नहीं दिया जा रहा। ये मीडिया चौथा स्तंभ होता है। 2 साल से बेटी की शादी रोक के रखे हैं, कितना दिन तक रोक के रखेंगे। हस्बैंड बोलते हैं कि जो तुम लेके सहारा में डलवा दी हम कोलैप्स कर जाएंगे, हम बेटी की शादी कहाँ से करें। आज हम लोग बार बार पूछा जाता है कि आपने पैसा बहुत परेशान, पार्टी लोग भी बहुत परेशान करता है, कहता है कि जो हम आपको जानते हैं आपको देना पड़ेगा। जिस समय जमा भी किए तो हम बोले हम हैं ना, तो बोल रहा है सब जो आप बोली जो हम हैं तो आप हैं, हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपके घर में घुस के लूटपाट करेंगे, तो हमको दोष मत दीजिएगा। इज्जत माने इज्जत, पहले सम्मान से सब जाते थे, चाय पिलाता था, बिस्किट खिलाता था, सम्मान से सब कहती थी। लेडीज लोग भी चाहे जेंट्स लोग भी, आइए दीदी बैठिए, लेकिन आज सब का पैसा डूब गया है तो हमारा कोई इज्जत नहीं है। विगत आज 20 साल से सहारा में कार्यरत हूँ और जमा करता भी हूँ, कर्ज करता भी हूँ। सर यहाँ इतना हम लोग को मूर्ख बनाया गया, एक पे एक नया स्कीम लाके पैसा पूरते गया, उसको आप पलटी करा देता था। ये पूछ गया इसको पलटी कर दो, ऐसे करी ट्रांसफ़र कर दो इसमें। यही सिर्फ हम लोगों को झांसा दे दे के नया स्कीम को लालच दे के हम लोग के साथ काम कराते गए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है सर कि जितने भी हम लोग कर्ज करता है 12 लाख, यहाँ पे आ रही है। आज भारत सरकार नहीं देख रही है कि 12 लाख कर्ज करता रोड में आ गई। सभी लोग एक दिन भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी साथ है यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। कम से कम कोई भी सरकार के बंदा, हम लोग झारखंड सरकार में रहते हैं, ये झारखंड सरकार में ये ऑफिस है, जोनल चीफ यहाँ बैठता है, ये पूरे झारखंड का ये ऑफिस है। पैसा हमने यहाँ जमा किया है, ये अधिकार बनता है यहाँ के मुख्यमंत्री का कि इन पे कार्रवाई किया जाए। हमने अभी तक 5 से 6 थाने में FIR किया है, अभी तक कोई प्रशासनिक विभाग इन लोग का अरेस्ट नहीं किया है। यहाँ के हमारे जो सरकार है हेमंत सरकार, हेमंत बाबू से हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि ये जितने भी हम लोग को बरगलाया गया है, झूठा आश्वासन दिया गया है, हमको सिर्फ भुगतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, हमारा यही का नाम है। कंपनी भुगतान कर दे। कंपनी तो नियत खराब हो चुका है, भुगतान इनका नियत नहीं है भुगतान करने का।
ये हम लोग जितना पैसा दे दिए, करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपया ये जमा कर लिए हैं और पैसा के बदौलत ही अपना सबको बरगला के रखा है। अब हम लोग का एक ही उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, सिर्फ सरकार से उम्मीद है, हमारे जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है कि वो हमारे लिए आगे आएं और हमारी समस्या सुने और हमारा भुगतान कराया जाए। अच्छा, तो अब यही, अब जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या लगता है कि आप लोग यहाँ से हटेंगे या फिर शाम होते ही चल जाइएगा? नहीं, हम लोग तो अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं। हम लोग तो 3 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा। हम लोग तो यहाँ अब अनिश्चित काल के लिए आके बैठे हैं यहाँ पर। अब इसमें हम लोग के भुगतान का रास्ता, तो कंपनी आए आगे, कब भुगतान होगा हम लोग को बताया जाए, लिखित दिया जाए, या तो सरकार कार्रवाई करे या तो सरकार कार्रवाई करे। आखिर सरकार का दायित्व बनता है, जब हम पीड़ित हैं, हमको धोखा दिया गया है, तो सरकार आगे आके इनका कानून का जो रास्ता है, कानून के रास्ता से पैसा दिलवाए। हमारा तो हम 5 लाख रुपया लगा हुआ है, पूर गया है। और तो और ज़्यादा है। 49 लाख मेरे जमाकर्ता लोग का पूरा हुआ है। जैसे 5 करोड़ लगभग हम जमाकर्ता लोग जमा किया है और 2 साल से हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है। इसके एवज में हम लोग सरकार यहाँ हमारा क्या सारा कंपनी के यहाँ पर ऑफिस लोग कह रहा है कि मिलेगा। हमारे कंपनी के सुब्रत राय आकर बोले कि मिलेगा, आप लोग को मिलेगा, आज तक नहीं मिल रहा है। इसके चलते हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन कर दिए हैं अनिश्चितकालीन के लिए। आज 2 दिन से हम बिना खाए पी यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर कोई पूछने कहने वाला नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, खाए हैं कि नहीं, पिए हैं कि नहीं है। इसके चलते कल मुझे यहाँ क्या अचानक चक्कर आकर के हम गिर गए। इसके बाद भी कोई पूछ नहीं रहा। आज हम यहाँ पर लेटे हुए हैं। मैं अपना ही ज़रूरत को कम करके अपना पैसा रखी थी, कम से कम 10 लाख। अभी 5 लाख मेरा मैच्योरिटी होगा। तो अभी बाहर के लोग तो बोलते ही हैं, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि तुम वहाँ रख दी पैसा, अभी डूब गया। तो और हमको कुछ नहीं कहना है, हमको भारत सरकार से ही कहना है कि किसी भी तरह हम लोग का पैसा लौटा दें। हम लोग बहुत मेहनत करके रखे हैं, तो पैसा हमको चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। इसीलिए रोज दिन धरना में आ रहे हैं। बैठने में भी तकलीफ हो रहा है, घुटना में भी दर्द है, फिर भी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं इसी आशा से कि पैसा हमको मिलेगा। और आशा तो है ही कि हम लोग को पैसा मिलेगा और लेके रहेंगे। यदि आप लोग का साथ मिलेगा सर, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तभी ऊपर तक जा सकता है। क्योंकि लोग आ रहे हैं, हम लोग 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई आते तक नहीं है कि क्या आदमी भूखल है, प्यासल है, घर परिवार सब छोड़ के। हम एक मुझसे 12 लाख रुपए अपने ससुर रिटायर किए थे, वो पैसा हम ला के यहाँ MIS में डाल दिए। इसलिए बैंक में सारा पैसा रखा हुआ था। हमको यही होता है कि जब लालच आदमी में आता है, यही में बर्बादी हो जाता है। और वो पैसा बैंक से उठा के सारा पैसा हम यहाँ ला के डाल दिए। और अभी हम लोग खाने के लिए, क्योंकि यहीं से पैसा MIS का ले जाते थे तो मेरा घर परिवार चलता था। और फील्ड से पैसा, रिश्तेदार से पैसा सबसे लिए हैं। अब रिश्तेदार लोग अच्छा से बात नहीं करते हैं, सीधे मुँह बोलते नहीं हैं और सब जगह से रिश्ता नाता खराब हो रहा है। लोग जो फील्ड का है, गांव मोहल्ला जहाँ से पैसा उठाए, लोग घर पे आ जाते हैं। जो हम लोग इज्जत का रोटी खा रहे थे, अब 4 गो आपके घर आएगा, वो कितना बेइज्जती लगेगा। इतना लग रहा है कि अब क्या करें, जिए। घर से भी टॉर्चर हो रहे हैं, बाहर से भी टॉर्चर हो रहे हैं। आदमी इसमें क्या करेगा, आत्महत्या ही नहीं करेगा, और तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सर आप लोग से नर्म निवेदन है कि आप लोग ऊपर तक पहुंचाइए। सरकार हर चीज का, हर जहां जहां पैसा रहता है वहां ईडी पहुंच जाता है। आज यहाँ करोड़ों रुपया है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं, काहे हम उनको चुने हैं, किस लिए चुने हैं कि जब हम लोग कुछ वैसा अथी में रहेंगे, स्थिति परिस्थिति मेरा रहेगा तो वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वहाँ सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। सर आप लोग ही एक सहारा बन के हम लोग का सपोर्ट कीजिए और आगे तक पहुँचाइए। हम लोग यहाँ 3 दिन से सहारा का धरना में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम। रात ठंडी के मौसम है, रात में भी ऐसे ही रहते हैं। बाकी यहाँ अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आकर के हम लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि छोटा केस जब कहीं पे भी होता है तो लोग आ करके उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विधानसभा में बात चलता है, संसद में बात चलता है,
सहारा इतना बड़ा स्कैम है, पर उसके बावजूद अभी तक 2-3 साल हो गए, जबकि कहीं से इसका कोई मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, बताया जाता है कि मीडिया एक चौथे स्तंभ है, उसके बावजूद अभी तक कोई मीडिया भी नहीं आ रहे। इससे समझ में आता है कि ये जो देश के यहाँ का जितना भी सिस्टम हो गया, सब पूंजीपतियों का, सब पैसा वालों का हो गया। ऐसा अगर नहीं होता तो न्यूज़ वाले हम लोगों के पास आते, बड़े बड़े जो भी मीडिया वाले हैं वो हम लोगों की बात को समझते, क्या सही है क्या गलत है। बताया जाता है कि पुलिस होता है चोर को पकड़ने के लिए, पर पता चलता है क्या कि यहाँ का सिस्टम उल्टा हो गया है, चोर पुलिस हम ही लोग को पकड़ने आ रहा है। हम लोग पैसा दिए, पैसा ऐसा ही नहीं दिए, पैसा यहाँ जमा किए। जब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जो भी फॉर्म में पैसा जमा करते हैं उसमें मालूम है रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड नंबर है, यहाँ इसका कार्यालय है। सहारा इंडिया का जो मालिक है उनका कहना है कि हम लोगों के पास 3 गुना संपत्ति है। जब उनका बार बार ये कहना है कि 3 गुना संपत्ति है, तो संपत्ति बनाया क्यों जाता है? जब स्थिति ख़राब होता है तो उसको सेल करके, उसको बेच करके, उसको लीज पे रख करके लोगों का समाधान किया जाता है। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का बात को समझा जाए। सहारा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुब्रतो राय हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और बाकी जो भी संपत्ति है उसको सील करके हम लोगों का पैसा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।